गैस्ट्राइटिस जो है उसकी मेन वजह जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में और होती है हमारे एरिया में, ज़्यादातर पाकिस्तान के एरिया में है, वो है ये ज़्यादातर कॉफ़ी का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल। अच्छा। ठीक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि उनका फरमान है, उसका मफहूम यही है कि जो फल और जो सब्जियां जिस इलाके में हैं वो उस इलाके के लोगों के लिए हैं। अच्छा, और चाय और कॉफ़ी हमारे इलाके में कहीं नहीं उगती। बिल्कुल सही, पाकिस्तान के एरिया में देखा जाए ना, बिल्कुल सही, तो कहीं चाय नहीं उगती, कहीं कॉफ़ी नहीं उगती। बिल्कुल सही। तो जो चीज़ जिस इलाके की है वो उस इलाके के लोगों के हम लिए। तो कीनिया की सुनते हैं कि जी जी, पत्ती कीनिया आई में है तो फिर वो वहाँ कीनिया की से। हुई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, वो वहाँ के लोगों के लिए है वहाँ ना, के लोगों के लिए। जहाँ की बूटी उगी है वो हाँ, वो उनके उस लिए एरिया, बेनिफिट है। हाँ, हाँ, उनके लिए जी, जी, बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही है, तो चाय और कॉफ़ी कैफ़ीन का सोर्स है, बिल्कुल और सही। कैफ़ीन जो है वो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को मज़ीद इरिटेट करती है। अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। कैफ़ीन के कंटेंट जो भी आपकी बॉडी में अगर जब जाएगा तो वो मैदे के जो सेक्रेटरी जो सेल्स हैं जो बिल्कुल सेक्रीशन सही। कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनकी सेक्रीशन को बढ़ा देता है, अच्छा, एसिड की सेक्रीशन को इन्हांस कर देता है बिल्कुल सही, कैफ़ीन। बिल्कुल सही। जब एसिड की सेक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी हम्म, तो जाहिर सी बात है, जब आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है, पहले ही इल्तिहाब है, पहले ही वहाँ पे सोज है, वर्म है, बिल्कुल सही, ऊपर से सेक्रीशन एसिड की ज़्यादा है, बिल्कुल सही। तो वो आपको फिर अल्सरेशन की तरफ ले जाएगा। गैस्ट्राइटिस से, स्वेलिंग से अल्सरेशन की तरफ आप जाएंगे बिल्कुल आगे। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है, तो वो एक फिर एक मसले से फिर एक नया मसला आगे शुरू हो तो जाता है। इसकी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? रिप्लेसमेंट चाय से अच्छी रिप्लेसमेंट जो है वो कहवा। क्या चीज़? कहवा, कहवा इस्तेमाल करें? कहवा अच्छा, इस्तेमाल करें। ठीक कहवा है। सबसे बेहतरीन कौन कहवा। सा कहवा इस्तेमाल करना चाहिए? कहवा वही जो बड़े बूढ़े आम पहले बनाया करते थे। अच्छा। पहले अदरक, सौंफ, इलायची, ठीक ठीक है, है, और पुदीना, ठीक है। इनका कहवा बना के ये तो उसमें बहुत ज़्यादा शहद के मुफीद है। साथ हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा सा हस्बे जायका शहद, और वो जो एक उसका कप है, वो तो आपके हाँ, वो डाइजेशन तो को बड़ा बिल्कुल इंप्रूव कर ज़ाहिर देगा। बात है कि आप देखें कि पुदीना जो होता है हाँ, वो बेहतरीन किस्म के एंटी एसिड एंटी होता एसिड है, है, बिल्कुल। और अदरक जो होता है वो बेहतरीन कासर रिया है, कासर है, इलायची मुफर्रह कल्ब मुफर्रह है, कल्ब है। और ये बहुत ज़बरदस्त आपने वो की। कहने को तो ये हमारी किचन की चीजें हैं ना, हाँ, आम छोटी हाँ छोटी चीजें, जी, अब हम तो लेकिन इनका यही फायदे बहुत ज्यादा अच्छा, हमारा जो मकसद होता है ना है। जी जी, प्रोग्राम का, वो यही होता है कि अपने नाजरीन को हाँ मौलजीन के बजाय, हालांकि देखिए हाँ, हम खुद मौलजीन मॉलेज है हैं, जी, लेकिन हमारा ये मकसद होता है कि मौलजीन के बजाय हम अपने नाजरीन का किचन से किचन इलाज से करें, इलाज हो जाए। ताकि उनको इसी से हाँ, जो है ना फ़ायदा हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अपना जो गैस्ट्राइटिस के हो गए वो भी हो गए, या जो दूसरे होते मरीज़ भी जिनको आम भी मैदे का मसला होता है, वो लस्सी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो ये बताएं कि ये कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसके फ़वाइद भी बताएं, इसके नुकसान भी बताएं, और ये तफसील से बताएं, क्योंकि लस्सी बहुत ज़्यादा लोग, चाहे वो अच्छा मौसम नहीं देखते कौन से हैं, वो जनवरी में भी लस्सी पी लेते हैं, जी जी। ठीक है ना। तो इसके ऊपर बताएं कि क्या मौसम देखना चाहिए, क्या मामला है, इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, लस्सी जो है वो हमारे निज़ाम इंसान को तबाह करने में थोड़ा बहुत तो अपना किरदार निभाती है। अच्छा। लेकिन देखिए, अगर आप सुबह ही सुबह ठंडी ठंडी लस्सी पी रहे हैं तो आप निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं, अपने मैदे के बिल्कुल निज़ाम सही। को। बजाय इसके कि आप सुबह सुबह नीम गर्म पानी से सहरी करें, खजूर खाएं, दही खाएं। दही हमारे लिए जब वो प्रोबायोटिक का काम करती है, हमारे यानी गट लस्सी के बैक्टीरिया, बजाय दही का इस्तेमाल। दही का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को शौकीन होते हैं चाटी वाली लस्सी पीनी है, कुछ लोग मीठी वाली लस्सी पी लेते हैं, बिल्कुल सही, कुछ इस तरह के जो अपने ही लिए जो है नुकसानदेह का बायस बनाते हैं। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, चाटी वाली लस्सी उसमें चिकनाई होगी तो इंसान के लिए अपने लिए ही नुकसानदेह, फैट को ज़्यादा बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है। और जो है मीठी है, अगर आप वो मीठी ले रहे हैं, ठंडी भी ले रहे हैं, तो आपके लिए वो जाहिर सी बात नुकसानदेह है। बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास जब मतब पे भी मरीज आते हैं ना, जी। तो वो कहते हैं टीम सब लस्सी ना बंद लस्सी ना करें, बंद बाकी जो मर्जी हाँ। बंद कर दें। तो ऐसे बेचारे मजबूर जो होते हैं उनके लिए कोई इसका सोल्यूशन है कि अगर दूध दही की लस्सी ना हो, खाली दही की हो, उसमें पानी डाल लिया जाए या उसे पतली कर लिया जाए, कोई इस तरह से कोई मामला, कोई इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई अवाम को अगर कोई रिलीफ मिल जाए अगर? उसके लिए रिलीफ में अगर आप देखें ना, क्योंकि लस्सी बेसिकली दही से ज़्यादातर बन रही है ना, जी जी। तो दही में लैक्टिक एसिड आ जाता है। प्रोबायोटिक तो है बेशक, वो बिल्कुल अपनी सही। जगह बहुत अच्छा है। तो कोशिश ये करें कि दही अगर ताज़ा, प्रोबायोटिक भी तो घर का ही होगा ना, घर का ही होगा, बाजार का तो नहीं होगा। बिल्कुल बेशक वो कोशिश घर ये का है, करें कि घर में घर में नाजरीन बनाए ना, मैं वही अपना बताने उसको। लगा हाँ जी। हाँ, कि कोशिश करें वो घर में तैयार करें एक तो, और दूसरा ये कि
1 दिन या 2 दिन बाद उसमें लैक्टिक एसिड, क्योंकि बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड लगातार बना रहा है, बिल्कुल तो सही, 1 से 2 दिन बाद वो ज़्यादा सिट्रस खट्टी सी लगती है आपको खाने में ना। बिल्कुल सही, तो जो पुरानी है वो तो आप इस्तेमाल ना ही करें ना। ठीक बिल्कुल। है, ताज़ा आज इस जो बनी हुई है ना ताज़ा, जिसमें लैक्टिक एसिड अभी उतना ज़्यादा नहीं खटास उसमें नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक बिल्कुल महदूद मिकदार के अंदर। महदूद मिकदार में, ठीक है, ठीक है, ऐसे मरीज को हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सही, घर में दही जमाएं, हम्म, उसकी लस्सी बनाएं और वो ताज़ा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं, तो इनके लिए तो मेरा ख्याल है कि अगर घर की जाग लगा ली जाए, जी जी अपना घर में ही तैयार जी, की जी। जाए दही, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। बिल्कुल फ़ायदेमंद है ना, हम्म। घर के तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो यही मैं बताया है कि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है कि वो घर में जो खुद पेशेंट है, मैं उनकी patient है, स्पेशली। patient। अच्छा अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि भाई इसकी, अब जैसे दही है ना, दही खुश्क सर्द तासीर रखती जी। है, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा करें, इसमें ना थोड़ा सा पानी डालने से पतला कर लें। ज़रा जब पानी डाल गया तो उसको फेंटा तो उसकी तासीर बदल तासीर बदल गई, गई। तो उस तरह से फायदेमंद रहेगी। बेशक तरी उसमें बढ़ जाती है उसमें ना, अच्छा, उसमें तरी तरी बढ़ जाएगी, यानी वो फिर सर्द मजाज में चली जाएगी। चली जाएगी। बिल्कुल तो सही। वो एक अच्छा हल होता है उसका, अच्छा हाल वो होता हाल है। अच्छा है। बिल्कुल सही, वो बिल्कुल हाल सही, अच्छा है उसके लिए। बिल्कुल सही है। और दही खाने का तरीका भी ये है कि आपने अगर रमज़ान है चूँकि, तो लोग पहले खाना खा के उसके फ़ौरन बाद प्याला दही हाँ का जी जी जी, खा लेते हैं साथ, सारा, हाँ, हाँ, तो वो तरीका भी ठीक नहीं है। ठीक है, दही को इस्तेमाल करें खाने के साथ, अच्छा, ना कि खाने के बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना उसका नहीं एडवर्स इफेक्ट आता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मामलात बहुत ज़्यादा चलते हैं कि जो पेशेंट होते हैं मैदे के, गैस्ट्राइटिस के, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये उमूमन मेप्राजोल जो होता है जी, जी। सॉल्ट, इसको यूज़ करते हैं। जी जी तो मेप्राजोल के ऊपर एक आपको पता है कि इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आपकी जो हड्डियों का स्ट्रक्चर जी, है जी, उसको उसको कमज़ोर बेकार- कर जी, देता है, हड्डियाँ खुरती हैं उससे, ठीक खुरती है। हैं। तो अब उसके ऊपर जब लग जाते हैं तो उस वक्त वो कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, कोई भी मज़ा हर्बल हो या होम्योपैथिक हो, तो वो उनको इतना काम नहीं करती। जी। तो इसके ऊपर थोड़ा तफसील से मुझे बताएं कि ये इसका क्या नुकसान होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसकी क्या रिप्लेसमेंट हर्बल में होगी जिससे जो है मरीज शिफा पा जाए। ओमेप्राजोल देखें ना, बेसिकली आपने बताया चूँकि अभी कि वो हड्डियों की वीकनेस बहरहाल करता है वो, बिल्कुल सही, क्योंकि जब गैस्ट्राइटिस का पेशेंट अभी शुरू में ज़्यादातर जब पेशेंट जी, शुरू होता है जब गैस्ट्राइटिस, तब आम लोग समझते हैं कि वैसे बदहजमी सी है, बिल्कुल सही तो है, ओमेप्राजोल चूँकि आम अब हो चुका है, बिल्कुल सही, तो वो ओमेप्राजोल या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम्म, इस्तेमाल कर लेते हैं फ़ौरन। वक्ती रिलीफ तो वो देता है, हम्म, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो इसको इसकी वजह है ना। बिल्कुल सही, और ओमेप्राजोल जो है वो बेशक उसका हाल है, लेकिन बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, अच्छा, बॉडी उसकी आदी हो जाती है। जब तक फिर आप वो नहीं देंगे साथ, तो फिर आप कुछ खा नहीं सकते। फिर कोई थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा खाया या कोई तली चीज़ थोड़ी सी भी खा ली, तो आपको ओमेप्राजोल आपने लेना ही लेना है फिर। बिल्कुल सही या है। कोई भी आपने दवाई खानी है, या कोई पेशेंट हम जाते हैं जिनको हम कोई ऐसी दवाइयाँ देते हैं, कोई पेन के लिए जैसे, ठीक है, कोई पेन किलर्स देते हैं, एनसिड्स देते हैं, तो उनके साथ उनको ओमेप्राजोल देना फिर लाजमी हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल है, सही, तो इसका अल्टरनेट जो है वो चूँकि मैं भी बताया थोड़ी देर पहले, जो कहवा है ना, अच्छा, वही इसका बेहतरीन अल्टरनेट है। अच्छा, चाय का अल्टरनेट, कॉफ़ी का अल्टरनेट, ओमेप्राजोल का अल्टरनेट कहवा, बिल्कुल सही, बेहतरीन इलाज।